Hello guys and welcome to Manual Education. So this is a very important update for all the law 3 years aspirants. Guys, अगर आप CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे एंड इफ़ यू क्लिक ऑन द कैप पोर्टल तो आपको यहाँ पर लॉ 3 years के आगे एक न्यू ब्लिंक करके दिखता होगा. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो यहाँ पर आपकी कैप राउंड 2 के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है विच इज़ योर नोटिस 2. तो एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा है. इफ़ यू क्लिक ऑन दिस तो इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेते हैं हम. ऑलराइट, सो दिस इज द नोटिस नंबर 2 फॉर कैप राउंड 2. द फर्स्ट पॉइंट सेज कॉलेजेस आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन CET एप्लीकेशन फॉर्म एज इट वाज ओनली फॉर CET एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर कॉलेज आपकी डिटेल्स वेरीफाई नहीं करने वाली है. कॉलेजेस हैज़ टू वेरीफाई द डिटेल्स फिल्ड इन कैप एप्लीकेशन ओनली. तो जो आप कैप एप्लीकेशन पर अपनी डिटेल फिल करोगे कॉलेजेस सिर्फ उसी डिटेल को वेरीफाई करेंगे. Candidates admitted in round 1 and round 2 will have to submit and upload the original CVC, TVC, NCL and EWS certificate up to the last date of admission of round 3, that is 14th of September 2023. तो अगर आपने अब तक अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है सच एज CVC, TVC, NCL और EWS सर्टिफिकेट तो वो 14th of September तक आपके पास टाइम है, अपलोड कर दो. Candidates who have made mistake in filling the marks of SSC, HSC, UG या फिर PG degree and have been rejected by the college can edit their CAP application form from round 3 between 31st of August to 2nd of September. तो आपके पास एडिटिंग का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा 31st of August से लेकर 2nd of September तक टू फिल द न्यू ऑप्शंस फॉर राउंड 3. कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है ये भी देख लेते हैं फॉर राउंड 2. Candidates who have been allotted seat other than first preference and have not reported to the college or not opted freeze or betterment option through candidates login. तो जिनको other than first preference सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने अब तक कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया है या फिर फ्रीज या बेटरमेंट के ऑप्शन को क्लिक नहीं किया है तो वो एलिजिबल है फॉर द राउंड 2. एंड सेकेंड, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड seat other than first preference and has paid the one-time seat acceptance fees of ₹1000 and opted freeze or betterment option through candidate login but have not reported to the college for confirming the admission. तो आपको यहाँ पर other than first preference वाली सीट अलॉट हुई थी, आपने ₹1000 भरकर सीट एक्सेप्ट भी की थी एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर फ्रीज और बेटरमेंट ऑप्शन बट आपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया कन्फर्मेशन के लिए अपने एडमिशन के लिए, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. कैंडिडेट्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर दी राउंड 2, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है फॉर राउंड 2? कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव वेरीफाइड. तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज दिया है और आपने उसको वेरीफाई कर लिया है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 2. Second point says candidate who have been allotted seat other than first preference as per the preference given by the candidate and freeze the allotted seat acceptance fee of ₹1000 through candidates login and confirmed admission on the allotted seat through college login. तो आपने एक्सेप्टेंस फीस भर के अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस वाले कॉलेजेस को भी एक्सेप्ट कर लिया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो. कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड कॉलेज ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस एज वेल एज अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस एंड हैव वेरीफाइड देयर डॉक्यूमेंट्स एंड have been rejected by admitting college due to discrepancy application form document or mismatch in document and application are not eligible for allocation in round 2. Such candidates are eligible to participate for round 3. Caste validity certificate, tribe validity certificate, non-creamy layer certificate and economically weaker section certificate के लिए भी यहाँ पर नोटिस है. Candidates admitted in round 1 and round 2 will have to submit and upload the original CVC, TVC, NCL and EWS certificate until the last date of admission of round 3. तो आपके पास राउंड 3 के लास्ट डेट तक का टाइम है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का. The candidates belonging to reserved category who have secured admission on seats for reserved category in round 1 and 2 on the basis of application receipt of CVC, NCL, TVC etc. are required to upload the necessary original certificates. तो अगर आपने इन सारे सर्टिफिकेट्स की एप्लीकेशन रिसीप्ट अपलोड की है देन यू हैव टू अपलोड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ राउंड 3. इफ एनी एडमिटेड कैंडिडेट इन राउंड 1 and round 2 wish to participate in round 3 an institutional level round which is round 4, then he or she will have to cancel his or her earlier admission through college login. तो अगर आपको राउंड 3 या फिर राउंड 4 विच इज़ इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आपको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में जो अलॉटेड एडमिशन है उसको कैंसिल करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन टेक पार्ट इन राउंड 3 और राउंड 4. द नेक्स्ट पॉइंट सेज द कैंडिडेट्स हु हैव अपलोडेड रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन
CVC, TVC, NCL, EWS and CAP application form, and if have not received the documents, then he or she should edit application form to be eligible for allocation through open category in round 3. तो अगर आपने सिर्फ इन सारे सर्टिफिकेट्स की रिसीप्ट अपलोड की है और आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं है, देन यू कैन एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी एलिजिबल फॉर एलोकेशन through open category in round 3 or institution level round. There may be few seats available for round 3. Hence, candidates are requested to seek the admission in the allotted college through the same college is allotted to the candidate in round 2. तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि राउंड 3 में आते आते सीट्स बहुत ही कम अवेलेबल होंगी, तो आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, जो भी सीट्स अलॉट होती है राउंड 2 में, बेटर है आप उसमें एडमिशन ले लो. लास्ट पॉइंट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ वैकेंसी फॉर राउंड 3 में बी वेरी लेस, हेंस कैंडिडेट शुड टेक अ जुडिशियस डिसीजन फॉर देयर एडमिशन. तो इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि आप राउंड 3 और राउंड 4 के भरोसे बिल्कुल मत बैठो. अगर राउंड 2 में आपको आपकी प्रेफर्ड कॉलेज अलॉट हो रही है या फिर कोई एक बेटर कॉलेज अलॉट हो रही है, तो आप उसमें एडमिशन ले लो, सो दैट आपका एडमिशन जो प्रोसेस है उसमें कोई तकलीफ ना हो आपको. सो गाइस, दिस वॉज द क्विक अपडेट फ्रॉम माई साइड. शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट लॉ 3 इयर्स के रिलेटेड CET सेल पर अपलोड हो चुका है. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे. अगर आप ये वीडियो मेन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मेन्यूअर लॉ एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन. काइंडली सब्सक्राइब. So that's pretty much it for the video guys. Until then, see you in the next one.